योगी आदित्यनाथ जी कार्रवाई करने की बात कर रहे तो वो ग्राउंड पर तो आके देखे क्या चल रहा है। उनने देखा कहाँ है? जनता दो तीन दिन से लाइन में लगी है, 24 घंटे से लाइन में लगी है, बता रहे वो अब्बा फैला। मोदी जी की क्या गलती है? जनता जाके उसमें गंदगी करती है। गलती है तो इस्तीफा दे देना चाहिए, गलती नहीं है तो मोदी जी क्यों इस्तीफा दे? कहता हूँ कुर्सी है, जनाजा तो नहीं समझता तो दर्ज कहना चाहता हूँ, यह हुआ कि कैसे कैसे नजारे देखे हैं, झूठे सच्चे सहारे देखे हैं, जिंदगी में जिंदगी की नदियाँ के खुशी गम दो किनारे देखे हैं, और जो कभी थे सितारे हिंद उनके भी मैंने गर्दिशों में सितारे देखे हैं, पास आने पर जो डुबो ही डाले ऐसे भी कुछ किनारे देखेंगे। वो किनारे सकते आप हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में? प्रधानमंत्री है कहाँ? भारत का प्रधानमंत्री तो डोनाल्ड ट्रंप है ना, फैसले सब डोनाल्ड ट्रंप। आप युवा हो क्या ऐसी बात कह रहे हैं? साथियों नमस्कार। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की जो सरगर्मी है और जिसके वजह से तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उसका असर भारत पे अब बहुत बुरे तरीके से देखने को मिलने लगा है। तमाम सोशल मीडिया पर मीडिया में जो चर्चाएं हैं कि घरेलू सिलेंडर की किल्लत से लोग परेशान हैं, वहीं जो कमर्शियल सिलेंडर है उसकी आपूर्ति रोके जाने से तमाम बिजनेस बंद हो गए हैं, जिससे लोगों के बेरोजगार होने का भी खतरा बढ़ा है। हालांकि सरकार लगातार इस पर कह रही है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है। पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हम इस समय चाय की दुकान पर बैठे हैं, लोग हैं, सभी आम लोग हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या स्थिति है, क्या हकीकत है, कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। क्या नाम है भैया? भैया हर्षित यादव। हर्षित यादव जी, आप देख रहे होंगे लगातार सोशल मीडिया पर और मीडिया पर ये चर्चाएं हैं कि सिलेंडर की किल्लत हो गई है, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है। आप उत्तर प्रदेश में कोई भी जिले में जाके देख लीजिए, कितनी लंबी लंबी लाइन लग रही है। लोग 10-10, 12-12 घंटे खड़े हो रहे हैं, 1-1, 2-2 दिन से खड़े हो रहे हैं, तब भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। लेकिन सरकार तो कह रही है ऐसी कोई किल्लत नहीं है, लोग अफवाह उड़ा रहे हैं और अफवाह उड़ाने वालों पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी कार्रवाई करने की बात कर रहे तो वो ग्राउंड पर तो आके देखे क्या चल रहा है। उनने देखा कहाँ है? देखा नहीं उन्होंने। ग्राउंड पर तो आके देखे क्या चल रहा है। जनता 2-2, 3-3 दिन से लाइन में लगी है, 24 घंटे से लाइन में लगी है, बता रहे वो अब्बा फैला रहे। देखे तो ग्राउंड पे भीड़ है, हकीकत है हकीकत में। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो है ये विपक्ष की चाल है, लोग अफवाह उड़ा के सिर्फ जो स्थिति है उसको गड़बड़वाना चाहते हैं। विपक्ष की क्या चाल है? जो सच है सच है। ग्राउंड पे जाके देख लीजिए क्या चल रहा है। जनता 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे धूप में लगी हुई है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लोगों को परेशान है लोग। लेकिन सरकार तो नहीं मान रही है ना, अधिकारी भी नहीं मान रहे, कह रहे हैं पूरा गोदाम भरा हुआ है, आपूर्ति जो है सुचारू रूप से चल रही। हाँ, कुछ लोग पैनिक खरीदना चाह रहे हैं, जैसे सिलेंडर पैनिक रूप से भरवाना चाह रहे हैं बुकिंग करके, तो समस्या उत्पन्न थोड़ी बहुत है, वो भी सॉल्व हो जाएगी। ऐसी कोई समस्या नहीं। हम खुद कल गए थे जब सिलेंडर लेने, हम खुद 3-4 दिन से जा रहे, हमको नहीं मिल रहा है सिलेंडर। जब हम खुद ग्राउंड पे गए, हम गए लेने सिलेंडर, हमको नहीं मिल रहा है। 4-5 दिन हो गए सिलेंडर नहीं मिल रहा है। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी झूठ बोल रहे हो तो झूठ बोलते ही हैं। कैसे झूठ बोलते, कहाँ झूठ बोलते हैं? अरे वो वही है, झूठ बोलते। सुबह शाम पकड़े जाते तो बोलते जय श्री राम। अभी मोदी जी आई, देखा नहीं आपने, कह रहे थे कि वो नाली में पाइप लगा दे, गैस निकलेगी, उससे गैस बन जाएगी। तो वो तरीका हमको बता दे, हम भी सीवर में पाइप लगा दे और गैस बना ले, हम भी आग जला दे, हमको सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दे मोदी जी क्या तरीका है वो। मतलब समस्या है। विपक्ष लेकिन कह रहे हैं कि विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस यही है, इनने सबका साथ तो लिया पर बस अपना विकास किया और सबका सत्यानाश कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। चाहे वो गरीब इंसान हो, चाहे किसान इंसान हो, चाहे युवा हो, चाहे पिछड़ा हो, सब परेशान है इससे। सब परेशान है। और भी लोग हैं, देखिए ये तो मान लीजिए कह रहे हैं भैया बड़ी समस्या है। क्या नाम है भैया आपका? नितिन कुमार। लोग कह रहे हैं बड़ी समस्या है, सरकार मान नहीं रही है। कौन झूठ बोल रहा है? मीडिया झूठ बोल रही है, जनता झूठ बोल रही है, सरकार झूठ बोल रही है? मीडिया सच बोलती ही कब है? सच नहीं बोलती है। कब बोलती है सच? आप बताइए। आज बड़ी बड़ी ऐसे कह सकते हैं आप मीडिया सच नहीं? बिना मीडिया के सच दिखाए लोग देख रहे हैं। आपको याद है ना, राम मंदिर के नाम पर लगातार डंके बजाए जाते हैं ना, उसी राम मंदिर में राम रसोई बंद हो गई क्योंकि वहाँ पर सिलेंडर नहीं। राम रसोई में ताला लग गया। बताइए सरकार कह रही है महाराज, सुनिए, भगवान राम भूखे बैठे हैं, 2 दिन से ताला लगा है राम रसोई में। भगवान राम की बेइज्जती मत आप बताइए, राम जी खाना कहाँ से खाएंगे जब राम रसोई में ताला लगा? खाना कहाँ से? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आज तक की रिपोर्ट है, ये मोदी जी के चैनल आज तक की रिपोर्ट है। वो कह रहे हैं राम रसोई में ताला लगा। AI से कोई बना के डाल दिया होगा भाई। AI से? आप सही बात, हमें लगता 5000 पेटीएम हुआ क्या भाजपा की तरफ से? अब बात नहीं बची। नहीं, 5000 पेटीएम हो गए ना। बड़ी बड़ी लाइनें लगी। आप पूरे लखनऊ में किसी एजेंसी पर चलाए जाइए, कानपुर में सैकड़ों एजेंसियां बंद हो गई कि सिलेंडर नहीं है
और आप बता रहे हैं AI से है। मोदी जी विश्व गुरु हैं, वो झूठ नहीं बोल सकते। विश्व गुरु मोदी जी क्या है, फिर से बताइए। विश्व गुरु है। हाँ, विश्व गुरु है ना। गब्बर शेर है। आदमी कभी जानवर हो सकता है, शेर तो जानवर होता है, तो मतलब मोदी जी जानवर है फिर। अरे नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में। प्रधानमंत्री है कहाँ? भारत का प्रधानमंत्री तो डोनाल्ड ट्रंप है ना, फैसले सब डोनाल्ड ट्रंप। आप युवा हो, कैसी बात कह रहे हैं? क्यों ना करें, आप बताइए ना। आप बताइए, रूस अमेरिका क्या कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैं भारत को 30 दिन की अनुमति देते हैं कि रूस से तेल खरीदेगा, और वही अमेरिका कहता है भारत अगर रूस से तेल खरीदेगा तो हम 500% टैरिफ लगाएंगे। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी है, डोनाल्ड ट्रंप है। अरे नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे लोकतंत्र, हम लोगों ने, तमाम जनता ने वोट देके उनको चुना है प्रधानमंत्री। अडानी और अंबानी जी ने उनको बनाया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया उनको प्रधानमंत्री की हमारे तुम चौकीदार हो। और आप कठपुतली नहीं कह सकते हमारे प्रधानमंत्री को। नहीं तो क्या कहें, कठपुतली ना कहें तो क्या कहें? हमें लगता है आपको भी फंडिंग मजबूत वाली मिली है, तभी तो आपकी जनता की समस्या दिखाई नहीं दे रही। कभी आधार कार्ड के लिए लाइन में लगाया जाता, तो कभी नोटबंदी के लिए लाइन में लगाया जाता, कभी खाद के लिए लाइन में लगाया जाता, अब सिलेंडर के लिए लाइन में लगाया जा रहा। ये मोदी जी थे ना जो उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर दे रहे थे, जो फ्री नाम था, बाकी 1650 रुपए लेके दे रहे थे। अब वही सिलेंडर क्या रुपए का मिल रहा? ब्लैक में बताइए, कल 1900 रुपए का सिलेंडर मिला है। 1900 रुपए। ये सब अफवाह है, कार्रवाई हो जाएगी। हाँ, हमें लगता है कि ये स्मृति ईरानी जो अमेठी से कभी सांसद हुआ करती थी, दिल्ली चूड़िया भेजा करती थी, यही हजरतगंज में सिलेंडर लेके बैठ जाया करती थी, अब उनको मुंह में दही जम गया है तो उनको दिखाई नहीं दे रहा। जबकि वही 380 रुपए का सिलेंडर मिलता था, वही आज 1900 रुपए ब्लैक में मिला, और कॉपी पे कितने का मिलता है? 950 रुपए का। देखिए, आप मानिए, आप पढ़े लिखे, इस तरह देखिए युद्ध हो रहा है, परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं, उसमें मोदी जी की गलती थोड़ी ना। मोदी जी की कहाँ गलती है? हम थोड़ी कह रहे हैं मोदी जी की गलती है, हम थोड़ी ये कह रहे हैं ना। अगर युद्ध हो रहा तो भारत की क्या तैयारी है? युद्ध हो रहा तो भारत की क्या तैयारी है? भारत की तैयारी देखिए, आप इजराइल गए थे, प्रधानमंत्री जी कह के आए थे। हाँ, रूस में यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, रुकवा दिए थे। हाँ, इजराइल गए थे, और इजराइल से उधर जैसे उन्होंने उड़ान बढ़ी, उधर युद्ध चालू हो गया। ऐसा यही मोदी जी हमको उनकी कूटनीति है ना। हाँ, युद्ध करवाने वाले मोदी जी है ना, ट्रम्प के इशारे पर गए और इजराइल और ईरान का युद्ध शुरू हो गया। नहीं, ऐसा नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी शांति प्रिय हैं, वो शांति चाहते हैं। शांति चाहते हैं, है ना। गजब आदमी हो यार भाई, पत्रकार महोदय, गजब आदमी हो। कितनी बेइज्जती करवाओगे? हमें लगता है मोटी मोटी फंडिंग मिलती है, इसीलिए मोदी जी के लिए कुछ कह दो तो सीने में दर्द युवा हो होता के है। ऐसा नहीं कह सकते, गलत बोला हम। आप प्रधानमंत्री जी के बारे में गलत, देश के गौरव है हमारे प्रधानमंत्री जी। हाँ, गौरव है ना। हमारे देशवासियों को बेड़िया पहनाकर भेजा जाता तो मोदी जी का गौरव कहाँ रहता है? चीन हमारे ऊपर 200 से 300% टैरिफ लगाता है, गौरव कहाँ रहता है? सीज फायर का ऐलान अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप करते हैं सैकड़ों बार, गौरव कहाँ रहता है? आदेश डोनाल्ड ट्रंप देते हैं, हमारा गौरव कहाँ रहता है? अरे अब वो मोदी जी के हमारे प्रिय मित्र हैं। आपने नहीं सुना था कि मोदी जी ने कहा था बिहार वहां जाके कि अब की बार ट्रंप सरकार, अब हो सकता है उनको कैसे। हाँ, प्रिय मित्र हैं तभी तो समझ नहीं पाते, मीडिया अफवाह फैला देती है, विपक्ष अफवाह फैलाता है। प्रिय मित्र है ना, तभी तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मोदी जी का करियर हम एक चुटकी में खत्म कर सकते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप है, उन्हीं के प्रिय मित्र जो नमस्ते ट्रंप का वो चलाते हैं भारत में, वही प्रिय मित्र है ना कि हम 1 मिनट में मोदी जी का करियर खत्म कर देते हैं। आप सिर्फ मोदी जी को, आप मोदी जी के विरोधी हैं, आपसे बात नहीं करेंगे। आप किसी और यही हकीकत हमारे देश की मीडिया को, ये हमारे देश की मीडिया है। मुझे लगता है 1947 में अगर ये मीडिया होती ना, ऐसी मीडिया होती ना, तो हमारा भारत आज भी गुलाम होता। ये सच्चाई है, सच आप लोग को सुनना नहीं आता। अगर जितना आप नेता, जब से मोदी जी आए तब से मानसिक रूप से स्वतंत्रता मिली है। हाँ, हमको लगता है अभी 2014 के बाद वाले हिंदू हैं, तभी हमें लग रहा है, आपकी भाषा से यही लग रहा है आप 2014 में पैदा हुए। वो कहते हैं ना मोदी जी 2014 मानसिक स्वतंत्रता की बात। हाँ, वही बताया, 2014 में जब मोदी जी आए तो पहले उन्होंने बनाया सौर मंडल, फिर बनाए IT, फिर बनाए विश्वविद्यालय, फिर बनाया अस्पताल, और फिर बच्चा पैदा हुआ, तब आप बड़े हुए, आप पत्रकार बन गए, आप सवाल पूछ रहे हैं। इसी को मानसिक गुलामी कहते हैं। आज आप पानी की देखिए, ये पानी की बोतल हाथ में लेके बैठे हैं, पहले नल से भर के पीते रहोगे, आज जो है पानी ये बोतल वाला फिल्टर पानी पी रहे, इनको शांति नहीं। अरबों खरबों देश हमारा आगे जा रहा है, आपको बर्दाश्त नहीं? अरबों खरबों रुपया गंगा सफाई में खर्चा हो गया, और आज भी गंगा का पानी नाले से गंदा है, तो हम पानी नहीं पीएंगे, क्या करेंगे? तो उसमें मोदी जी की क्या गलती है? जनता जाके उसमें गंदगी करती है, तो गलती है तो इस्तीफा दे देना चाहिए, गलती नहीं है तो। मोदी जी क्यों मैं तो इस्तीफा दे सीधे कहता हूँ, कुर्सी है, जनाजा तो नहीं संभलता तो उतर जाइए। वो गंगा जी के पुत्र हैं, ऐसे कैसे वो इस्तीफा दे देंगे?
शर्म करिए। कभी भगवान राम को उंगली पकड़ के छोड़ने जाएंगे और कभी कहेंगे आप गंगा जी के पुत्र हैं, कभी कहेंगे ब्रह्मा के अवतार हैं। माँ गंगा ने उन्हें बुलाया था कि नहीं बुलाया था? माँ गंगा ने जैसे बनारस से जाके चुनाव लड़े, माँ गंगा ने जैसे बुलाया था ना वैसे भेज भी देंगे। आप मोदी के विरोधी, मोदी जी के विरोधी, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम इधर बात करेंगे। देखिए ये लोग बैठे बातचीत कर रहे हैं, ये तो बताइए सारा सब विरोध कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? लगातार लोग कह रहे हैं कि किल्लत है, अब विपक्ष जो है सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो शेयर कर रहे हैं लोग, और विपक्ष भी कह रहा है कि सिलेंडर की कमी हो गई है, लोग बड़ा परेशान हो रहे हैं। सरकार कह रही कहीं कोई परेशानी नहीं, हाँ थोड़ा बहुत समस्या हो सकती है, लोग दैनिक रूप से बुकिंग कर रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं, इसलिए आप मानते हैं? नहीं, ये जिन लोगों ने भैया लोगों ने कहा है तो क्या आप अपनी अंतरात्मा से पूछे क्या इन्होंने गलत कहा है? जो भी भैया कह रहे थे कि क्या नाम भैया आपका? वो तो हमारे मोदी जी के विरोधी हैं। नहीं तो वो नहीं, देखिए यहाँ पर बात जो मोदी की विरोधी की बात, उन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि जनता के हित में हो। माननीय मोदी जी विश्व गुरु बनने जा रहा है, गुरु नहीं हो, चाहे विश्व गुरु के विश्व गुरु बन जाए, जनता उनको प्रधानमंत्री नहीं बना रही है, उनका सिस्टम उनको बना रहा है, योगी जी का सिस्टम बना रहा है, जनता वो नहीं दे रही, खुला विरोध कर रही है। एक मैं पंक्ति कहना चाहता हूँ, यह हुआ कि कैसे कैसे नजारे देखे हैं, झूठे सच्चे सहारे देखे हैं, जिंदगी में जिंदगी की नदियां के खुशी गम दो किनारे देखे हैं, और जो कभी थे सितारे हिंद उनके भी मैंने गर्दिशों में सितारे देखे हैं, पास आने पर जो डुबो ही डाले ऐसे भी कुछ किनारे देखेंगे, वो किनारे हैं। ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, समझ रहे हैं आप, जिसके चलते बताया जा रहा है कि गैस की दिक्कत आई है ना, और उसमें 60 रुपए सिलेंडर पे बढ़ा दिया। हाँ, पहले महंगा हुआ, आप जो है, हाँ तो वही तो बात हुई, विपक्ष इसीलिए तो हंगामा कर दिया। विपक्ष का इसमें कोई रोल ही नहीं, विपक्ष का कोई रोल नहीं है ना। जो कहते नहीं कि काम टका का नहीं करैया, काम टका का नहीं करैया, बात करें 10 लाख की, और जिनके भी खुदे नहीं हुई बातें करें तलाक की। अरे मोदी, अरे मैं सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, वो क्या दूसरों को सिंदूर भेजेंगे, अपनी पत्नी को छोड़ करके चले आए? क्या बात कर रहे हैं आप पत्रकार बंधु? माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी पत्नी को छोड़ करके चले आए और देश की हमारी माताओं बहनों के लिए सिंदूर भेज रहे हैं। कहाँ का न्याय, किस संविधान में, एक्ट में लिखा, बताएं हमें आप। वो शादीशुदा नहीं है, मान लीजिए उनकी पत्नी नहीं, तो वो भ्रष्टाचार तो नहीं करेंगे, देश को आगे ले जा रहे, वो पूरे देश को अपना परिवार मान। अरे देश को मानते तो क्या बहन बेटी को हमारे सिंदूर भेजेंगे? क्या राइट बनता है उनको? आप बताएं हमें, किस एक्ट में लिखा, कहाँ पे लिखा है कि जो अपनी पत्नी को छोड़ करके आए और दूसरों की बहन बेटियों के, हमारी बहन बेटियों के लिए तो आप सिंदूर भेजेंगे? हु आर यू? आप होते कौन हैं? क्या राइट बनता है आपको? अच्छा, आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, अब जब युद्ध हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे, तब भी ये स्थितियां उत्पन्न हुई थी, महंगाई बहुत बढ़ गई थी, तो आज तो सब कंट्रोल में है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, पर आप एनालिसिस करिए, मंथन करिए, तमाम सरकारें आई हैं और जितना बढ़िया काम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमारे किया है, कन्या विद्याधन दिया सबको दिया, लैपटॉप दिया सबको दिया, ठीक, और 108 एम्बुलेंस सबको दिया, 100 डायल सबको दिया, जिसको योगी ने 112 बना दिया। आप केवल नाम बदलने के लिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुए हैं? आप बताइए क्या? और आगरा एक्सप्रेस वे दिया, क्या केवल समाजवादी लोग चलते हैं? सब लोग चलते हैं, सबके लिए बना है। नहीं, सरकार तो वो भी क्या सबका साथ, सरकार क्या सरकार कहती नहीं है सबका साथ, सरकार तो केवल कहती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी तो केवल करते हैं, वो करने में विश्व कर्मयोगी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी वो कर्मयोगी हैं, और जो संत महंत मुख्यमंत्री हैं वो योगी नहीं है। नहीं, वो काम के हैं, वो नाम के हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम के योगी हैं। हमारे माननीय योगी जी सिर्फ नाम के योगी। क्या बात, कोई काम बड़ा दिखाइए आप हमें, आप बताइए, कोई धरातल पे दिखाई तो दे काम। वही तो मैं कह रहा था कि ना, कि कैसे सुनिए, कैसे कैसे नजारे देखे हैं, इस पे जरा गंभीरता से विचार करिएगा। मैं किसी पे व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं, पर जो हो रहा है उस पर मैं जो कुछ पंक्तियां लिखा हूं कि कैसे कैसे नजारे देखे हैं, झूठे सच्चे सहारे देखे हैं, और जिंदगी में जिंदगी की नदियां के खुशी गम दो किनारे देखे हैं, और जो कभी थे सितारे हिंद उनके भी मैंने गर्दिशों में सितारे देखे हैं, और ये वो हैं कि पास आने पर जो डुबो ही डाले, ये ऐसे कुछ किनारे भी देखे हैं, और बातों बातों में बात बन जाती है, मुर्शिदों के इशारे देखे हैं, ये प्रवेश में उनकी देखी नहीं उनकी आंखें, जो भी बंदे समाजवादी के मैंने देखे हैं।
2027 करीब है, योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। वो प्रधानमंत्री बने, हमें क्या दिक्कत है? हमारी समाज की दिक्कत दूर करें, जनता उनको बनाए, बने। क्या 10 साल से वो मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे हैं। मैंने ये कहा काम नहीं कर रहे, दिखाई तो दे। कहते जंगल में मोर नाचा, कहीं किसने देखा हुआ? नाइदर आई नारू ना आपने देखा ना मैंने देखा। मैंने तो देखा। तो आपने देखा होगा, में सड़कों का जाल मिला होगा, आपको कुछ मिला होगा। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारी जनता परेशान है, सिलेंडर के लिए परेशान है। बच्चे बताइए, कानपुर की जो कंपनियां बंद हो गई, 1 लाख 2 लाख लोग रोजगार हो गए। कितनी नौकरियां निकली आप बताइए? SC OBC कितने बच्चे पढ़े लिखे रोजगार घूम रहे हैं, कितनी नौकरियां दी आप बताएं हमें। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम भी हैं, पूरा जनमानस पहले तो आप कोई भी व्यक्ति हो, कोई जज हो, कमिश्नर, इंजीनियर, डॉक्टर, कोई हो, नेता हो, राजनेता हो, अभिनेता हो, सबसे पहले और आप हम सब लोग एक भारतीय हैं, ये मानते हैं? बिल्कुल भारतीय। मैं भारतीय होने के नाते मैं बात आपसे कह रहा हूँ, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए। आप मोदी जी का विरोध नहीं कर सकते। देखिए, हम यहाँ पे लोगों से मैं बात मोदी जी का विरोधी नहीं हूँ, जो गलत है मैं उसका, हर इंसान का मैं विरोधी हूँ। गलत करने वाले के विरोध। मैं बिल्कुल विरोधी हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ तो स्थिति बड़ी गड़बड़ चल रही है और जो देखने को मिल रहा है वो बड़ा ही अजीब। अब लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर कमी है, सरकार मान रही है। हम तो यही नहीं समझ पा रहे कि सरकार झूठ बोल रही है, कि जनता झूठ बोल रही है, कि मीडिया झूठ बोल रही है, सच कौन है? अब ये आप लोग देखिएगा, इसमें जो आपको लगे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।